मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बुचर शॉप को देखते हैं। यहाँ पर एक हस्बैंड वाइफ का कपल इस मीट शॉप को मिलकर चलाते हैं। वो दोनों रेगुलर डे की तरह अपने वर्क पर काम कर रहे होते हैं कि तभी अचानक बाहर से एक वीगन पीपल का ग्रुप उनकी शॉप पर आकर एनिमल क्रुएल्टी के खिलाफ इन लोगों पर अटैक कर देते हैं। विंसेंट तभी उनमें से एक वीगन बंदे को पकड़कर उसे मारने लगता है, लेकिन तब तक उसके दूसरे साथी यहाँ आकर उसे छुड़ा ले जाते हैं। और विंसेंट की शॉप का इस समय काफी बुरा हाल है। उनका धंधा दिन पर दिन मंदा होता जा रहा है। अब इसी साइड में उनकी एक दूसरी फैमिली फ्रेंड होती है जो वो लोग भी बुचर शॉप चलाते हैं, लेकिन उनका धंधा काफी प्रॉफिट में है, जिससे वो फैमिली वाले इसे शो ऑफ करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। पिछले दिन विंसेंट पर जो वीगन ग्रुप का अटैक हुआ था, उससे मार्क उसे अपनी सेफ्टी के लिए एक गन दे देता है। अब दोनों लोग उस घर से निकलकर अपने घर की ओर जाते हैं। उस फैमिली के ऐशो आराम को देख के इन दोनों को बेहद ही जलन होती है। अब रास्ते में तभी विंसेंट को वही पिछले दिन वाला वीगन बंदा दिखाई देता है। पिछले दिन की गुस्सा विंसेंट को आज भी थी, जिससे वो अब उस बंदे के ऊपर कार चढ़ा देता है। विंसेंट को लगा था कि वो बंदा सिर्फ घायल होगा, मगर इसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इस बात से विंसेंट बेहद घबरा जाता है। वो सब पुलिस को ये सब एक्सीडेंट बताने के लिए कहता है, मगर सोफी उसे ऐसा करने से रोक लेती है और कहती है कि हमें इस बॉडी को ठिकाने लगाना होगा। अब घर आने के बाद में विंसेंट इस आदमी की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए उसकी बॉडी के टुकड़े करके उसे फेंकने वाला होता है, लेकिन उसे काटते समय उसके मांस का एक टुकड़ा उसके डॉग के पास गिर जाता है और वो डॉग उसे खा लेता है। विंसेंट इसे देख के हैरान होता है। वो फिर से अब कान का टुकड़ा अपने डॉग के पास फेंकता है, जिससे फिर से वो डॉग उसे चाव से खा जाता है। इसे देखकर विंसेंट के मन में एक आइडिया आता है और वो इस आइडिया को अपने वाइफ के पास में जाकर उसे बताने की कोशिश करता है, लेकिन रात ज्यादा हो जाने के कारण वो सो जाते हैं। अब अगले दिन विंसेंट उठ के अपनी शॉप पर जाता है तो उसने जो इंसान के मांस को काट कर अलग करके रखा हुआ था, तो उसकी वाइफ ने अनजाने में उसे काट के एक कस्टमर को बेच दिया। ये बात जब विंसेंट को पता चलती है तो वो बेहद डर जाता है, लेकिन तभी वहाँ वही कस्टमर आती है और वो कहती है कि मैं जो ये मीट ले गई थी वो बेहद ही टेस्टी था, मुझे यही मीट और चाहिए। अब इसके बाद में सोफी भी इस मीट को खा के देखती है तो ये सच में काफी टेस्टी होता है। विंसेंट अब उसे बताता है कि ये मीट एक ह्यूमन फ्लेश है। सोफी इससे काफी गुस्सा हो जाती है, मगर तब तक यहाँ पर और भी कस्टमर आकर उसी टेस्टी मीट को खरीदने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि पहले वाली कस्टमर ने इसके बारे में और लोगों को भी बताया और यहाँ पर अब इस मीट को खरीदने के लिए काफी भीड़ लग जाती है। यहाँ तक कि पुलिस को भी इस बात की खबर नहीं हो पाती है कि वो एक ह्यूमन फ्लेश बाय कर रहा है। विंसेंट ने इस मीट को ईरानियन पोर्क का नाम दिया, जिससे कि कोई शक न कर पाए कि ये एक ह्यूमन फ्लेश है। अब एक ही बार में उन्होंने ये मीट बेच के काफी पैसे भी अर्न कर लिए। रात हो जाने पर विंसेंट भी इस मीट को खा के देखता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि ये वाकई में काफी लाजवाब है। यहाँ पर उसकी वाइफ उसे अपने धंधे को फिर से बढ़ाने के लिए उन्हें वीगन्स को मारने का आइडिया देती है। विंसेंट अपने मन में एक टाइम के लिए ये बात तो सोचता है, मगर फिर वो अपनी वाइफ से कहता है कि मैं एक सीरियल किलर नहीं बनना चाहता। अब अगले दिन उन दोनों की बेटी क्लोई अपने बॉयफ्रेंड लूकस के साथ में उनके घर आती है। दोनों लोगों ने उन दोनों के लिए ढेर सारा खाना भी बनाया था, लेकिन लूकस यहाँ पर एक वीगन होता है जिससे वो कुछ भी नहीं खाता। अब कुछ न खाने पर सोफी उसे वाइन सर्व करती है, लेकिन लूकस फिर से कहता है कि वो सिर्फ वीगन वाइन ही पीता है। फिर सोफी उसके लिए केक लाती है, लेकिन इसमें अंडा पड़ा होने के कारण वो इसे भी नहीं खाता। लूकस के वीगन होने पर क्लोई भी उसी के जैसे वीगन बन जाती है, जिससे अब इन सबसे विंसेंट वीगन लोगों से और भी चिढ़ जाता है। जिसके बाद वो सोफी के आइडिया को मानते हुए अपने शॉप को चलाने के लिए एक वीगन बंदे को मारने के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों एक वीगन रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक अच्छा खासा चबी वीगन बंदा मिलता है। अब रेस्टोरेंट से बाहर निकलने पर विंसेंट उस पर वार करके उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा करने से डर जाता है और फिर दोनों लोग इस जगह से जल्दी से भाग जाते हैं। सोफी अब फिर से उसे कन्विंस करते हुए समझाती है। वो कहती है कि हमें अपनी शॉप को चलाने के लिए ऐसा करना होगा। इसके बाद वो लोग अगले दिन फिर से ट्राई करते हैं। वो लोग एक पब्लिक प्लेस में जाकर वहाँ पर लोगों को वीगन बनने के प्रति जागरूक कर रहे होते हैं। ये नाटक वो लोग इसलिए करते हैं जिससे कोई न कोई वीगन बंदा उनकी सराहना करने के लिए जरूर आएगा, और ऐसा होता भी है। एक बंदा जो यहाँ पर आकर उनकी इसके लिए तारीफ करता है और बाद में उन्हें मिलने के लिए बुलाता है। ये दोनों भी ये मौका छोड़ने वाले नहीं थे। अब जब उनके सामने ये बंदा आता है तो विंसेंट एक बड़ा सा नाइफ लेके उसे मारने के लिए उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर ये बंदा अकेला नहीं था, उसके साथ में उसके साथी भी थे। एक्चुअली ये सभी लोग वीगन्स हैं जो बुचर्स लोगों के प्रति काफी हिंसक हैं। फैमिली को उसके डैड के पास से बुचर शॉप की चाबी मिली थी, जिससे वो सभी लोग भेस बदल के उस जगह को तोड़ने के लिए जाते हैं। विंसेंट और सोफी के यहाँ पर आने के बाद में पता चलता है कि ये बुचर शॉप तो उन्हीं के फ्रेंड मार्क की है। इसके बाद विंसेंट और बाकी वीगन्स लोग इस जगह के अंदर जाकर इसे पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं। अगले दिन जब ये बात सबको पता चलती है तो मार्क अपने फैमिली फ्रेंड को भी बुला के इसके बारे में बताता है। पुलिस वाला कहता है कि हमारे पास सीसीटीवी वीडियो है, जिससे इन लोगों का पता जल्द ही चल जाएगा। इन्हें ये बात का तो आइडिया होता है कि ये काम जरूर वीगन्स लोगों ने किया है। अब सोफी और विंसेंट डिनर करने के लिए एक नॉनवेज शॉप पर जाते हैं, लेकिन सोफी का यहाँ पर विंसेंट से झगड़ा हो जाता है और विंसेंट अकेले ही यहाँ से चला जाता है। सोफी अब यहाँ पर अकेली बचती है, जिसके बाद में यहाँ का वेटर आके सोफी पर लाइन मारने लगता है। सोफी को तभी पता चलता है कि ये वेटर
वीगन है, जिसे जानने के बाद में सोफी का मन मचल जाता है। वो वेटर सोफी को उसके घर छोड़ने जाता है। अब दोनों लोग जाते समय आपस में किस करते हैं, लेकिन इसी दौरान सोफी उसके जीभ को काट लेती है, जिसके बाद में सोफी उसे सॉरी बोल के उसे अंदर चल के खून को साफ करने को कहती है। अब अंदर आने पर सोफी विंसेंट से बताती है कि वो एक वीगन बंदे को घर लाई है। वो उसे जाके उसको मारने के लिए कहती है। अब जब विंसेंट इधर जाके देखता है तो वो आदमी सोफी का न्यूड होकर वेट कर रहा था, जिसके बाद गुस्से में अब विंसेंट उसके सर पर गमला मार के उसे मार देता है। उसके मर जाने के बाद में अब वो दोनों लोग उसकी बॉडी को काटते हैं। अब ये काम इन दोनों का डेली का हो गया था। वो दोनों हर दिन एक नए वीगन बंदे को अपने जाल में फंसाकर उसे मार देते हैं। इस काम को करते करते वो दोनों इसे एंजॉय भी करने लगते हैं। धीरे धीरे करके उनकी शॉप का प्रॉफिट भी बढ़ने लगता है और बाहर कस्टमर की भी लंबी लाइन लग जाती है, जिससे उन्हें मीट के प्राइस को भी बढ़ाना पड़ता है। अब एक दिन वो दोनों लोग विनी नाम के एक वीगन बंदे को अपना शिकार बनाते हैं, मगर इसी दौरान विनी को पता चल जाता है कि उसे खतरा है और वो इन लोगों से बचकर भागने लगता है। लेकिन विनी एक हार्ट पेशेंट था, जिससे वो हार्ट अटैक से ही मर जाता है। अब अगले दिन सोफी और विंसेंट मार्क और स्टेफनी के यहाँ पर खाना खाने के लिए जाते हैं। ये जो यहाँ पर मीट होता है वो ये दोनों लोग ही लाए होते हैं, जिसे खाने के बाद में मार्क और स्टेफनी भी इस स्टेज से काफी शौक हो जाते हैं। अब यहाँ पर मामला थोड़ा उल्टा हो जाता है। पहले स्टेफनी अपनी पढ़ाई करती थी, लेकिन अब सोफी अपना शो ऑफ करती है। अब जब वो दोनों इस मीट को खा रहे होते हैं तो उन्हें इसके अंदर से एक पेस मेकर मिलता है। मार्क को यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत शक होता है, लेकिन विंसेंट बात को काट देता है। अब धीरे धीरे करके दोनों फैमिलीज के बीच बहस बढ़ने लगती है और ये बहस बढ़ के एक झगड़े में बदल जाती है। लड़ाई करने के दौरान विंसेंट मार्क के कान को काटकर उसे चबाने लगता है। मार्क और स्टेफनी इसे देखकर काफी सरप्राइज्ड होते हैं, मगर शक न हो इसलिए विंसेंट उसे थूक देता है। एक दिन सोफी और विंसेंट एक मेले में जाते हैं जहाँ सिर्फ वीगन्स ही आए हुए थे। इस जगह पर वो एक अच्छे से बकरे को तलाश कर रहे होते हैं कि तभी विंसेंट को एक बच्चा दिखता है। वो उस बच्चे को देखकर उसे खाने के लिए ललचाता है, लेकिन वो ऐसा न करे इसलिए वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर उनकी बेटी क्लोई और लूकस भी उन्हें मिलते हैं। वो दोनों लोग इन दोनों को यहाँ पर देखकर काफी हैरान होते हैं, खास तौर पर लूकस। वो पूछता है कि आप लोग यहाँ पर वीगन लोगों के बीच में क्या कर रहे हैं। ये दोनों लोग कुछ बहाना बनाने की कोशिश करते हैं, मगर लूकस इन बुचर्स को यहाँ पर वीगन लोगों के बीच में देखकर काफी गुस्सा हो जाता है। इस तरफ इनकी लड़ाई दूर से एक आदमी भी सुन रहा था और ये वही वीगन बंदा है जिनके साथ में ये दोनों लोग मार्क की बुचर शॉप को तोड़ने के लिए गए थे। अब जब ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तो इस जगह पर आकर वो ऐसे ही खाली हाथ नहीं जाना चाहते थे, जिसके बाद वो उनके सामने वाली एक ब्लैक गर्ल को दौड़ा के उसका हंट कर लेते हैं। अब जब रात हो जाती है तो विंसेंट उस गर्ल की बॉडी को काट रहा होता है, लेकिन तभी बाहर वही पुलिस वाला आता है जो इस शॉप से ईरानियन पिग को ले जाता था। उसने यहाँ पर लाइट को जलता हुआ देखा तो विंसेंट को वो हेलो बोलने के लिए आ गया। वो पुलिस वाला उससे बताता है कि पिछले कुछ दिनों से कई लोगों के गायब होने की खबर काफी ज्यादा आ रही है, जिससे मेरा काम भी बढ़ गया है। अब इसी के दौरान विंसेंट का डॉग उस गर्ल के कटे हाथ को मुंह में दबा के लाता है। विंसेंट को इसे देखकर लगभग उसकी जान ही निकल जाती है। वो सोचता है कि अब तो मेरा काम खत्म, मैं पकड़ा गया, लेकिन कुछ तरकीब निकाल के वो इन सब से बच जाता है। अब विंसेंट अपनी वाइफ के पास जाकर कहता है कि उससे अब ये सब और नहीं हो पाएगा, ये चीज मुझे साइको बना रही है। आज मेले में मुझे एक बच्चे को खाने का मन हुआ, लेकिन उसकी वाइफ फिर से उसे इमोशनल तरीके से उसे ऐसा करने के लिए मनवा लेती है। अब तभी यहाँ पर लूकस आता है। लूकस यहाँ पर मेले में हुए उसके खराब बर्ताव के लिए उनसे माफी मांगने के लिए आया होता है। यहाँ पर सोफी लूकस के साथ कुछ ज्यादा फ्रैंक होने लगती है। इस बात से विंसेंट समझ जाता है कि वो लूकस को भी मारने की सोच रही है, जिससे वो देरी न करके लूकस को यहाँ से चले जाने को कह देता है। अब अगले दिन शॉप पर यहाँ कई लोग उस ईरानियन पिग को खरीदने के लिए आते हैं, मगर विंसेंट कहता है कि अब हमारे पास ये नहीं है और आगे भी अब हमें वो नहीं मिलेगा। ये कस्टमर बस उसी फ्लेश को लेना चाहती थी। इसके बाद उसे ये न मिलने पर वो यहाँ से ऐसे ही चली जाती है। सोफी तभी विंसेंट से कहती है कि सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारी फिर से वैसी ही हालत हो जाएगी, जिसके बाद में विंसेंट गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है। विंसेंट के जाने के बाद में अब यहाँ पर वही वीगन्स लोग आ जाते हैं, जिनके साथ में वो बुचर शॉप को तोड़ने के लिए गए थे। अब इन वीगन्स को पता चलता है कि वो एक बुचर है, जिसके बाद में वो सोफी को किडनैप कर लेते हैं। इस तरफ विंसेंट जब घर वापस लौटता है तो वो देखता है कि वही वीगन ग्रुप की वैन उसके घर के बाहर खड़ी है, जिससे वो जान जाता है कि कुछ गड़बड़ है। अब इधर जब वो लोग सोफी को मारने वाले थे तो इसी दौरान यहाँ पर विंसेंट आके उन लोगों पर हमला करता है। फैमिली जो कि एक ही झटके में मर जाती है और फाइट करने के दौरान अब विंसेंट भी यहाँ घायल हो जाता है, मगर सोफी ने अपने हाथ को छुड़ा लिया था, जिससे लास्ट वीगन बंदे की भी अब मौत होती है। अब यहाँ पर ये दोनों लोग बच जाते हैं। सो गाइस, भले ही विंसेंट और सोफी बच गए हैं, मगर कई लोगों के मर्डर करने के बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ के उम्र भर के लिए जेल में डाल दिया और पुलिस को ये बात मार्क और स्टेफनी ने बताई थी। उन्हें उस दिन से ही शक हो गया था जब विंसेंट ने मार्क के कान को काटा था। और यहीं पर इस मूवी का एंड होता है। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज